हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर करने वाले क्लोज टेस्ट, जैसे कि आप बच्चे जानते होंगे क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सभी वनडे एग्जाम्स के अंदर ज़रूर पूछा जाता है। कुछ बच्चे जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं एसएससी बुलेट पे, मैं उन बच्चों ने पढ़ा होगा, मैंने बहुत बार बताया है कि क्लोज टेस्ट जो होता है एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है, जहाँ पर आपको ब्लैंक फॉर्म में एक पैराग्राफ दिया होगा और हर ब्लैंक के लिए नीचे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। जो पैराग्राफ इनकम्प्लीट है उसको क्या बनाना होता है? कंप्लीट। कंप्लीट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, पहला ग्रामर और सेकंड वोकैबुलरी। इन दोनों का यूज करके, ग्रामर एंड वोकैब का यूज कर कर हम उस इनकम्प्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं, उस इनकम्प्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। यानी कि हम ग्रामर एंड वोकैब दोनों का यूज कर कर कंप्लीट करें। किस तरह से करेंगे अभी हम उसको करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ। आज हम सीजीएल प्री के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, 4/6/2019 के। अब देखो यहाँ पर हमें ग्रामर की ज्यादा जरूरत क्यों पड़ती है, ये आप अभी क्वेश्चंस को करते हुए देखेंगे। उसने बोला है कि इटालियन मेयर की बात करिए, हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स अलोंग विद हिज आफ्टर देयर टाउन। यानी कि जो इटालियन मेयर है वो साफ कर रहा है, ठीक है, किसको? स्ट्रीट्स को, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनके टाउन के बाद, ठीक है। अब यहां पर यूज क्या होगा? हैज लेफ्ट, लीव्स, वॉज लेफ्ट या वर लिविंग। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे इस केस में हम क्या यूज करेंगे और क्या यूज नहीं करेंगे, ये डिसाइड जो करेगा ये आपका टेंस करेगा। लीव्स की मैं बात करूं बच्चों, लीव्स की बात करूं तो लीव्स आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है, और हैज लेफ्ट की बात करूं बच्चों तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। वॉज लेफ्ट या वर लिविंग की बात करें तो यहां पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर उन्हीं सेंटेंसेस में मेंशन होते हैं। उसने बोला विद नो मैनुअल वर्कर्स इट्स रिपोर्टेड। रिपोर्ट कहां हुई है? पास्ट में। कैसे पता चला पास्ट में? बिकॉज इट इज अ केस ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकेंड फॉर्म किसको बताती है? पास्ट में। तो डेफिनेटली उसने उसको साफ करने का जो काम छोड़ा होगा, ठीक है, वॉज लेफ्ट विद नो मैनुअल वर्कर्स, तो वो भी पास्ट में ही छोड़ा होगा। तो पास्ट में छोड़ा होगा तो हम प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते, और उसने काम वॉज लिविंग या फिर वॉज लेफ्ट, तो वो खुद नहीं छूटा है, छोड़ने का काम किसी और ने करा है। और जब पैसिव का केस होता है तो वहां पर हमेशा वॉज और वर के साथ यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे जहां पर भी सेंटेंस पैसिव होगा वहां पर वॉज और वर्ब के साथ यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉज लिविंग को हटाकर आप क्या लिखेंगे? वॉज लेफ्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? वॉज लेफ्ट इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, उसने बोला आफ्टर दैट इन फैक्ट डैश वॉज स्वीपिंग दी पिज्जा इन फ्रंट ऑफ द डैश। अब यहां पर बात हो रही है किसकी? स्विप करने की, स्विपिंग की बात हो रही है। करने का काम कौन कर रहा है? इटालियन मेयर। और मेयर की बात करें तो मेयर ही है, शी है, दे है या इट है, तो एक है। और एक के केस में हम मेल के लिए क्या यूज करेंगे? ही। शी होता है जब हम फीमेल सिंगुलर की बात करते हैं। दे का यूज होता है जब मोर देन वन की बात करते हैं। मोर देन वन की बात करेंगे तो ये भी खत्म। और इट नॉन लिविंग के लिए आता है, ये भी खत्म। तो बचता कौन सा ऑप्शन है? दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट उसने बोला है कि इन फ्रंट ऑफ द डैश चर्च, इन फ्रंट ऑफ द डैश चर्च। अब वहां पर स्ट्रीट हो रही है, क्लीन की जा रही है, तो स्ट्रीट क्लीन की जा रही है तो किसके सामने वो ये सारे काम कर रहा है? चर्च नेक्स्ट है, मार्केट में नेबर है,
नियर है या फिर लोकल है, दैट इज लोकल इज द करेक्ट वन। हम लोकल चर्च की बात कर रहे हैं जो इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, आफ्टर दैट उसने बोला डैश द डिप्टी मेयर्स फादर एंड अ टाउन काउंसिलर आर्म्ड विद अ हाई प्रेशर हॉर्स, डैश द डिप्टी मेयर्स फादर, डैश द डिप्टी मेयर्स फादर। अब यहाँ पर जब हम किसी भी चीज के पास की बात करते हैं, साइड की बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, अलोंग साइड। क्या यूज करेंगे, अलोंग साइड। अलोंग का यूज होता है विद के साथ, एज वेल एज का यूज होता है एज वेल एज के साथ, ठीक है। और ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, किसी भी चीज के लिए यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचता क्या, दैट इज अलोंग साइड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट उसने बोला है कि जो टाउन है जिसको हम बोल रहे हैं लास्ट डैश रिटायर्ड 6 months एगो एंड नोबडी हैज बीन हायर्ड सिंस देन, कि वो रिटायर्ड हुआ है 6 महीने पहले और कोई भी उसकी जगह वहां पर अभी तक हायर नहीं किया गया है, एंड वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी आर ब्लॉक्ड बाय ब्यूरोक्रेसी द मेयर सेज। तो उन्होंने कहा हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम भी ब्लॉक है पूरी तरह से, ऐसा ब्यूरोक्रेसी के कारण है, ऐसा मेयर ने वहाँ पे कहा है। वर्कर को, काउंसलर को, किसको, तो वहाँ पर जब काम करने की बात हो रही है, हायरिंग की बात हो रही है, तो हायरिंग किसको, लास्ट वर्कर की बात हो रही होगी, तो लास्ट वर्कर की बात हो रही होगी, तो दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट वन, ठीक है। एंड वी कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग ऑप्शंस। इतना क्लियर हो गया सभी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, एक और देखेंगे। उसने बोला है सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस विद प्राइजेस ऑन ऑफर फॉर, कि सियोल सिटी गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, ठीक है, पीपल से हेल्प के लिए कि वो करेक्ट करें जो भी वर्ड्स, जो भी स्ट्रीट साइंस हैं, ठीक है, वो बहुत पुअरली तरीके से ट्रांसलेट किए गए हैं, तो उनपे कहीं ना कहीं एक ऑफर के साथ चीज़ों को करें। फॉर डैश हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स, अब साइन मतलब एक से ज़्यादा, तो ऑफर भी उन्हीं के लिए होगा। तो जब हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो वहाँ पर हम दिस और दैट का यूज़ नहीं करेंगे। अब दीज आएगा या दोज, तो जब हम दूर की बात करेंगे तो वहाँ पे दीज नहीं, वहाँ पे क्या यूज़ होगा, दैट इज दोज, दोज इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, उसने बोला है आफ्टर दैट इट्स रनिंग डैश टू वीक कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स, तो इट्स रनिंग डैश के बाद 2 वीक की बात हो रहा है। अगर 2 वीक की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर 2 वीक का एक छोटा सा पॉइंट है, और जब हम 2 वीक की बात कर रहे हैं तो 2 वीक के लिए एक ही वो बताने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए, बिकॉज आर्टिकल ए और एन का मतलब वन होता है। द इज यूज फॉर सुपरलेटिव केस, हम द का यूज करते हैं सुपरलेटिव केस के लिए, और एन का यूज होता है बिफोर अ वॉवल साउंड वर्ड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वॉवल साउंड नहीं है, तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल ए। नेक्स्ट आते हैं, उसने बोला है कि फॉरनर्स डैश टू कीप देयर आईज पिल्ड फॉर डैश, डैश फॉरनर्स डैश टू कीप देयर आईज, लाइकली, अलाइक, सिमिलरली या फिर सेम, लाइकली, अलाइक, सिमिलरली या फिर सेम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक जैसे की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हम यूज करेंगे अलाइक। क्या यूज करेंगे, अलाइक, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम की बात नहीं कर रहे हैं, सेम की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ये तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ की बात करें, डैश इन इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज टेक्स्ट द कोरियर टाइम्स रिपोर्ट्स। अब ये क्या है, किस तरह की उन्होंने उस पॉइंट को लेकर किस तरह की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब हम बात करते हैं बच्चों, जब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर कि मिस्टेक्स है, ब्लंडर है, ओवरसाइट है, या फिर आपकी
ऑफर्स है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी टेक्स की बात की जा रही है, चाहे वो चाइनीज टेक्स हो, कोरिया टाइम्स रिपोर्ट की बात की जा रही है, तो कोरिया टाइम रिपोर्ट्स की बात जब करें तो एक तो है नहीं, तो एक से ज़्यादा का केस है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट इज मिस्टेक्स। मिस्टेक्स इज द करेक्ट वन, मिस्टेक्स इज द करेक्ट वन। ठीक है, गलतियों की बात की जा रही है जो कोरिया टाइम्स रिपोर्ट के अंदर चीज़ों को चेक किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला है कि देयर इज अ डैश फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन। कहीं ना कहीं वहां पर फोकस जो था पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन पर था, मैप्स पे था, इंफॉर्मेशन साइंस पे था, हिस्टोरिक साइट्स पे था, एज पार्ट ऑफ अ ड्राइव टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन द साउथ कोरियन कैपिटल। कहीं ना कहीं वो पार्ट है ड्राइव का, और वो चाहते हैं उस एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करें जो भी फॉरेन टूरिस्ट के साथ है। ठीक है, साउथ कोरिया कैपिटल के अंदर। सिग्निफाइंग पर्टिकुलर, मेटिकुलस या फिर इम्पॉर्टेंट। तो इस केस में आप ध्यान रखेंगे कि हम कहीं ना कहीं फोकस कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलर केस के लिए कर रहे हैं, और जब पर्टिकुलर की बात की जाएगी तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे सेकेंड, दैट इज सेकेंड इज द करेक्ट वन, सेकेंड इज द करेक्ट वन। पर्टिकुलर्स मतलब होता है कहीं ना कहीं जो चीज़ आपकी करेक्ट होती है। अब जैसे मेथड होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, दैट इज करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट मतलब एसेंशियल होता है, इम्पॉर्टेंट मतलब एसेंशियल होता है। एंड सिग्निफाई, सिग्निफिकेंस आप समझते हो ना, किसी भी चीज़ की इम्पॉर्टेंस जो होती है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीजीएल प्री का है 2020 का। हम बात कर रहे हैं ट्रक्स की। अ डैश ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वॉज कमिंग डाउन द माउंटेन रोड। जो ट्रकों का समूह होता है, जो ट्रकों का समूह होता है, ग्रुप होता है एक साथ जो चलता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वॉय, हम बोलते हैं उसको कॉन्वॉय। दैट इज सेकेंड इज द करेक्ट वन। जो एक साथ ट्रकों को आपने देखा होगा, सैनिकों का एक वो चलता है, पूरा जत्था सा चलता है जिसमें ट्रक ही ट्रक होते हैं सैनिक वाले, तो उसको हम बोलते हैं हमारा कॉन्वॉय। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें बच्चों सेकंड की। द ट्रक्स डैश स्लोली एज देयर हैड बीन हैवी स्नोफॉल इन दैट एरिया। जो ट्रक्स थे वो धीरे धीरे मूव कर रहे थे क्योंकि वहां पर हैवी स्नोफॉल था, क्योंकि वहां पर हैवी स्नोफॉल था। अब पॉइंट आता है आर मूविंग या फिर वॉज मूविंग, हैड, हैज मूविंग या वर मूविंग। अब आप देखो, आ रहे थे वॉज पास्ट को देखकर, तो हमें क्लियर है कि हम आर मूविंग का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आर जो है वो प्रेजेंट को बताता है बच्चों, आर जो है वो प्रेजेंट को बताता है। और हैज मूव्ड का यूज नहीं कर सकते बिकॉज हैज भी आपके प्रेजेंट को बताता है, और बात हो रही है पास्ट में। तो पास्ट में बात हो रही है तो डेफिनेटली वॉज मूविंग या फिर वर मूविंग का यूज होगा। एंड ट्रक नहीं है, ट्रक्स है, एक से ज़्यादा है, तो वॉज सिंगुलर वर्ब है, तो इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ ट्रक्स के साथ नहीं कर सकते। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज़ वर मूविंग, बिकॉज वर जो है वो प्लूरल वर्ब है, और जैसा सब्जेक्ट होता है, जैसा सब्जेक्ट होता है आप वैसे ही वर्ब को यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। बोलो इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, दैट इज़ वर मूविंग इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड वाला देखो, एक बार करने की कोशिश करो आप सभी बच्चे खुद। उसने बोला है कि सडनली विद अ डैश अ ह्यूज ट्री ऑन द हिल साइड फेल ब्रिंगिंग अलोंग विद इट्स बॉल्डर्स एंड मड। कि अचानक से क्या हुआ, एक बहुत विशाल सा, बहुत बड़ा सा पेड़ हील पर, हील के साइड से गिर गया। ठीक है, अब जब वो गिरेगा तो गिरने के बाद वो क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। जैसे आपकी रूफ होती है वो क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है, तो ऐसे ही वो भी क्या हो गया, क्रैश हो गया। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला कि डैश द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट ट्रक स्टॉप्ड इन टाइम। और जो फर्स्ट ट्रक का ड्राइवर था उसने उसी समय में उस वहाँ पर रोक दिया। लॉजिकली
या फिर हम सिमिलर केस की बात कर रहे हैं, फॉर्चुनेटली या मैजिकली बात कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है बच्चों, कि जैसे ही अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट देखता है, इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की घटनाओं को देखता है, तो जब चीज़ें आप बाय लक चीज़ों से बच जाते हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर्चुनेटली, कि भाग्य अच्छा था तो सडनली हमारे से खुद ही कुछ ऐसा हो गया जो कहीं ना कहीं हमारे लक अच्छे को बताता है, तो उसी को हम बोलते हैं फॉर्चुनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर उसने जो रोक दिया फर्स्ट ट्रक के ड्राइवर ने, तो वो ऐसा जो हुआ वो हुआ है आपका फॉर्चुनेटली तरीके से हुआ है। तो आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें बच्चों। नेक्स्ट उसने बोला है कि द सोल्जर्स गॉट डाउन एंड स्टार्टेड डैश द रोड। सोल्जर्स नीचे उतरे और उन्होंने क्या करा, जो रोड थी उसको क्या किया, चेंजिंग किया, क्लियरिंग करा, अल्टरिंग करा या मूविंग करा। तो क्या रोड मूव हो सकती है, ड्रेसेस ऑल्टर होती हैं, रोड ऑल्टर हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो जो मड से भर गई है, ठीक है, उसको वो क्या करेंगे, क्लियर करेंगे रोड को। तो उन्होंने सोल्जर्स ने उतर कर, उससे ट्रक से उतर कर उन्होंने क्या करा, रोड को क्या करा, क्लियर करा, साफ किया ताकि रास्ता दिखाई दे पाए। दैट इज क्लियरिंग इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, कनाडा इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया। कनाडा जो है वो 3 टाइम है इंडिया के साइज में। डैश इट्स पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 26 मिलियन, लेकिन उसकी जो पॉपुलेशन है वो केवल 26 मिलियन है। जब आप दो समान बातों की बात करते हैं, जब दो सेम नेचर की बात करते हैं, तो वहां पर यूज करते हैं एंड। जब आप दो पॉजिटिव की बात करते हैं या दो नेगेटिव की बात करते हैं, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी कि दो अपोजिट नेचर की बात करेंगे, भाई वहां पर साइज जो है कनाडा का वो इंडिया के 3 टाइम्स है, इंडिया के साइज से 3 टाइम्स है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन ओनली 26 है। साइज इतना बड़ा है और उसके बावजूद भी वहाँ पे पॉपुलेशन इंडिया के उससे कम है। तो इट मीन्स जब हम दो अपोजिट उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर बट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, बट। बिकॉज अंटिल का यूज़ होता है जब आप टाइम की बात करेंगे, अंटिल का यूज़ होगा जब आप टाइम की बात करेंगे। तो जब आप दो अपोजिट नेचर की बात करते हैं, दो अपोजिट चीज़ों की बात करते हैं, तो उस केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहाँ पर यूज़ होता है बच्चों बट, BUT बट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट उसने बोला है द एवरेज डैश ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3% पर स्क्वायर किलोमीटर। जो एवरेज है पॉपुलेशन की, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो जिसको घनत्व बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पर पॉपुलेशन की बात की जाएगी, तो दैट इज पॉपुलेशन के केस में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डेंसिटी। क्या यूज़ करेंगे, डेंसिटी। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 3% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 3% पर स्क्वायर मीटर कम है, ठीक है, जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन की, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, उसने बोला है कि स्क्वायर किलोमीटर देन कनाडा, देन कनाडा। अब यहाँ पर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं कि लेस देन 3% पर स्क्वायर किलोमीटर डैश कनाडा इनटू, ऑन, इन या फिर एट। जब हम किसी भी प्लेस की बात करते हैं, जब हम बच्चों किसी भी प्लेस की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जब छोटे प्लेसेस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एट लगाते हैं, और जो बड़े होते हैं जैसे इंडिया, इन इंडिया बोलते हो ना, आई लिव इन इंडिया, तो जब बड़े की बात करते हो तो वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, इन का यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, इन का। नेक्स्ट आते, उसने बोला दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली डैश। जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली क्या है,
डिफर करता है, इनफ्रिक्वेंट है, अनइवन है या रफ है। तो जहाँ पर इतनी ज़्यादा वहाँ पे स्पेस है बट लोग रहते कम हैं, तो ऐसे केस में हम जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ अनइवन। क्या, जो एक समान नहीं है, जो एक समान नहीं है, यानी कि चीज़ें कैसी हैं, इक्वल नहीं है, अनइवन है। चीज़ें जो हैं वो इक्वल नहीं है, दैट इज़ अनइवन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट की बात करें, उसने बोला है कि नियरली 80% ऑफ द पीपल डैश इन अ नैरो बेल्ट लेस देन 3 किलोमीटर वाइड अलोंग द सदर्न बॉर्डर। द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज़ अ वेरी स्पार्स पॉपुलेशन ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड। उसने बोला है कि नियरली 80% जो लोग हैं, ठीक है, वो इन अ नैरो बेल्ट लेस देन 300 किलोमीटर वाइड अलोंग द सदर्न बॉर्डर से वहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिव, रिमेन, सर्वाइव या सबसिस्ट। तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं रहने की, तो रहने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ लिव, रहना। जैसे हम बोलते हैं ना, आई लिव इन इंडिया, तो रहने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ लिव, ठीक है। तो अराउंड जो हमारी 80% पीपल हैं वो रहते हैं, लिव इन अ नैरो बेल्ट में रहते हैं, जो लेस देन है 300 किलोमीटर वाइड सदर्न बॉर्डर से, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है, जो उसकी पॉपुलेशन जो है, हैज़ अ वेरी स्पार्स पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से, ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड। तो आंसर ऑप्शन विल बी दैट इज लिव, लिव इज द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर हुआ आप सभी को। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेड बैच के लिए रेगुलर कॉल्स और मैसेजेस कर रहे हैं, तो मैं आप बच्चों को ये बता दूं कि एसएससी बुलेट का ऐप लॉन्च हो चुका है। तो आप एसएससी अगर बुलेट पे पेड बैच लेना चाहते हैं आप स्टूडेंट्स, तो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो आप चाहो तो वहाँ से क्लिक कर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप बच्चे प्ले स्टोर पे जाके एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो। जैसे बहुत टाइम से स्टूडेंट बहुत परेशान हो रहे थे पेड बैच के लिए, तो आप सभी स्टूडेंट को बता दो आप पेड बैच ले सकते हो, ठीक है। अब एसएससी बुलेट ऐप पर, और बाकी रेगुलर क्लासेस लिया करो। मंडे टू फ्राइडे आपकी लाइव क्लास चलती है 5:15, तो आप उसे रेगुलर अटेंड करो। बाकी क्लासेस जो भी मिलती हैं आपको एसएससी बुलेट ऐप पर, या फिर आपको यूट्यूब पे हमारी जो भी क्लासेस मिलती है, तो आप रेगुलर क्लासेस को अटेंड करो, तैयारी करो लग के, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन के लिए बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ऑफलाइन क्लासेस जो है वो केवल मुखर्जी नगर में ही चलती हैं। एसएससी बुलेट की ऑफलाइन क्लासेस केवल और केवल आपको मुखर्जी नगर के अंदर मिलेंगी। बाकी ऑनलाइन क्लास आप कहीं से भी ले सकते हो, तो वो आपको ऐप पर जाकर कोर्स मिल जाएगा इंग्लिश स्पेशल, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है, ज़ीरो से एडवांस तक लेके जा गया है। कोर्स में हर चीज़ मिलेगी आपको, उसके अंदर हर टॉपिक को डिटेल में कराया गया है, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, और प्लस आपका प्रीवियस क्वेश्चंस का भी कलेक्शन है। सो जिन स्टूडेंट को सेशन अच्छा लगता है उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।